नेशनल वाइस चेयरमैन हैं और कोविड मामलों के इस समय के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मशहूर चिकित्सक हैं। बहुत शुक्रिया कि इतनी व्यस्तता और इतनी ऑक्यूपाइड हैं आप, उसके बावजूद आपने समय निकाला। दर्शक बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये लोग पॉलिटिकल लोगों के स्टेटमेंट के बाद अब आपकी प्रतीक्षा हो रही थी कि आप इस विषय पर अपना पक्ष रखें। आज मेरे पास जो आपके लिए सर्वाधिक और बड़े सवाल आ रहे हैं वो दो तरह के हैं। एक तो ये है कि लोगों का पहले हफ्ते में ही चेस्ट यानी फेफड़ा बहुत तेज़ी से इन्फेक्टेड हो रहा है, वाइट हो जा रहा है पूरा लंग, ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ी से ड्रॉप कर रहा है, इस तरह की कंप्लेन है, यानी सीवियरिटी ज़्यादा है। दूसरा, तमाम वो लोग जिनके टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं लेकिन कोविड के पूरे लक्षण हैं, वो घर पे हैं, उनके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 दिन हो गए, किसी को 10 दिन हो गए, वो क्या करें अब आगे। बहुत से लोगों की उम्मीद है आप, तो आप लोगों को गाइड करिए, एजुकेट करिए, बताइए सब तरह की चीज़ें कि लोग क्या करें इस विपत्ति के समय में, जब ऑक्सीजन ना हो, इलाज ना हो, अस्पताल ना हो, बेड ना हो, तो घरों पर रहकर कैसे अपने को ठीक करें। देखिए, इस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 1983 में मैं आया था। एक 17 साल का युवक यहाँ पर MBBS करने आया था। सपने में सोचा था कि चिकित्सा करूँगा, अपने लोगों को जीवन दूंगा, उनकी सेवा करूंगा। बहुत बड़े सपने नहीं थे उस समय कि इसी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आगे चल के वरिष्ठ चिकित्सक बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ। तो आज मैं आपके दर्शकों को कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूं कि एक तो आप ये जान लीजिए कि आप जांच कब कराएं और कौन सी कराएं, और दूसरा ये जान लीजिए कि उपचार की हमारा फ्लो क्या हो, यानी डायरेक्शन क्या हो, जिससे हम ऑक्सीजन की जो कुचक्र, अब तो मैं कह दूंगा कि जो ऑक्सीजन का विशेष साइकिल है उसमें हम बचने से बच जाएं। और एक परिवार के अंदर मैं देख रहा हूं, अभी आपने नाम लिया, जब मैं यहां MBBS के छात्र के रूप में था और सुरेश श्रीवास्तव जी यहां युवा वकील हुआ करते थे, और हमारी मुलाकात ऐसे ही एक MBBS पाठ्यक्रम के दौरान हो गई, और मैं बताऊं कि उनमें से ही वॉज वन ऑफ द माई गार्जियन इन द सिटी। और मुझे बहुत खराब लगा कि उनकी मृत्यु हुई, वो तो ठीक, लेकिन अगले दिन उनका बेटा डॉक्टर है, मुझसे उससे बात होती रहती है, उसने बताया कि सर मेरे पापा भी भर्ती हैं, उन्होंने भी खराब है, मम्मी को मैं घर पे ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ट्रीट कर रहा हूँ, भाई है उसको मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ दवा चलवा रहा हूँ। 3 लोग उसके परिवार के पॉजिटिव, और उसने एक नहीं 2 परिवार, पूरी छत्र छाया होती है बुजुर्ग हमारे। पहले दिन सुरेश श्रीवास्तव जी, आदरणीय सुरेश श्रीवास्तव जी विधायक की मृत्यु हुई, और अगले दिन उनकी माता जी, उनकी पत्नी की मृत्यु हुई। राजाजीपुरम में इतने बार विधायक रहने के बाद छोटा सा घर था उनका, राजनीति के एक बहुत पुराने पुरोधा थे, लेकिन उनके आप घर जाइए तो एक छोटा सा 2 स्टोरी घर था, लेकिन बहुत छोटा सा, बर्बाद हो गए डॉक्टर साहब वो लोग। मैं उस घर में कई बार जा चुका हूं। तो एक तो मैं बता दूं कि भाई अपने परिजनों को संभाल के रखिए, उनके जांचों के फेर में ज्यादा मत पड़िए। जांच आपकी जो उपचार होगा वो केवल और केवल ऑक्सीजन के लेवल के आधार पर होगा। इसको मैं कई बार कह चुका हूं भारत समाचार के दर्शकों से। और अभी आपने एक बात कही थी कि इतनी व्यस्तता के बावजूद आप नियमित आते हैं। ब्रजेश जी, आप रात के 2 बजे डिबेट रख लीजिए, 3 बजे रख लीजिए, मैं तब भी आऊंगा। मैं आपको नमन करता हूं। और दूसरा इसलिए कि मुझे आपके दर्शक नहीं लग रहे हैं, मुझे इस समय अपना सब ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे छात्र हैं, MBBS के, MD के, मेरे परिवार के सदस्य हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं तो मुझे थोड़ी सी संतुष्टि मिल जाती है कि मेरा मेडिकल का जीवन व्यर्थ न चला जाए, मेरा ज्ञान अनुभव किसी के तो काम, कुछ तो काम आ जाए। तो एक तो ये जांचों का खेल बंद करिए। ठीक है, जांच आपकी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, जो देखिए जांच हम लोग क्यों कराते हैं, जांच कराने का एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है उपचार की जो लाइन है वो तय करना कि भाई कौन सा ट्रीटमेंट हम देंगे। वो जांच जो उपचार को प्रभावित नहीं कर सकती, वो जांच को हम क्यों कराते हैं? मत कराइए। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के मतलब से। और दूसरी कुछ जांचें जो ऐसी हैं वो एक स्टेज पे कराई जाती है। उदाहरण के तौर पर मैंने एक बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के राजनीतिक का एक व्हाट्सएप आया कि डॉक्टर साहब कल कौन सी जांच करा लें। मैंने कहा कोई जांच मत कराइए, कोविड पॉजिटिव है, 99 आपकी ऑक्सीजन है, 99 पॉइंट कुछ फीवर आ जाता है, 1-2 पैरासिटामोल ले लीजिए, रहने दीजिए। उन्होंने मेरे पास जो लिस्ट भेजी मैं चौंक गया। कोई ना कोई होगी, कहीं ना कहीं से तो आई होगी।
मैंने कहा भाई ये कौन सा इतना बड़ा स्पेशलिस्ट है, मैं तो छोटा डॉक्टर हूँ, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो जांच आईसीयू के पेशेंट को कराई जाती है और वो इतने बड़े राजनीतिक को पूरी लिस्ट थमा दी गई, ऊपर से नीचे व्हाट्सएप पे स्क्रॉल करता गया, भाई कहाँ तक जाए। तो भाई ये जांचों का कारोबार बंद करिए। मैं डॉक्टर सूर्यकांत छोटा डॉक्टर हूं, मैं रोगी का उपचार करता हूं, मैं एक कागज के टुकड़े का उपचार नहीं कर सकता। मैं मरीज का उपचार करता हूं, रिपोर्ट का उपचार करना मुझे नहीं आता है। लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर्स को 50 रिपोर्ट 30 रिपोर्ट सब व्हाट्सएप कर देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इतनी व्यस्तता में डॉक्टर एक एक करके देखे, और वो भी व्हाट्सएप उल्टे सीधे होंगे, कुछ के साफ फोटो होंगे, कुछ के नहीं होंगे। तो जैसे ही मुझे कोई व्हाट्सएप भेजता है, कहता सर आपने तो मेरा व्हाट्सएप ही नहीं देखा। मैंने कहा नहीं देखा, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं देखनी, आप ऑक्सीजन बताइए। अरे भाई उपचार हम ऑक्सीजन से डिसाइड कर रहे हैं, हम क्यों देखें? ऑक्सीजन लेवल ही जीवन रेखा है। जब तक आपकी ऑक्सीजन 90 है, मैंने मैजिक नंबर 90 बताया था, तब तक आपको ढेर सारी जांचों की जरूरत नहीं है। कुछ जांचों की जरूरत होती है, जैसे 2 जांचें मैं महत्वपूर्ण मानता हूं जो शुरुआती होती हैं। वो ब्लड की 2 जांचें हैं और बहुत आसान है उनको याद रखना। C फॉर कोरोना, C फॉर CBC एंड C फॉर CRP। 3 C याद रखिए। कोरोना के लिए एक CBC जांच ब्लड की, CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, और CRP का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। हमें केवल यह देखना है कि शरीर में जो हमारे इम्यूनिटी की सेल्स हैं उनका स्टेटस क्या है। व्हाइट ब्लड सेल्स, उसको हम CBC कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी हीमोग्लोबिन, TLC, DLC, जनरल ब्लड, मतलब इम्यूनिटी का लेवल तय होता है। हाँ, उसमें व्हाइट सेल्स आपकी ठीक काम कर रही नहीं, वो देखना पड़ता है। हीमोग्लोबिन आपका कम होगा तो आपकी इम्यूनिटी कम है, ये देखना पड़ता है। और एक होता है CRP, ये इन्फ्लेमेटरी स्टेज को मेजर करता है। और वायरस जब जाता है तो अंदर एक शुरू में इन्फ्लेमेशन करता है, एक्सुडेशन करता है, और फिर एकदम जैसे तूफान आ जाता है, वैसे ही इन्फ्लेमेशन का तूफान आ जाता है, जिसको कहा गया, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, उनको साइटोकिन्स कहते हैं, और इस तूफान को कहते हैं साइटोकिन स्टॉर्म। ये साइटोकिन स्टॉर्म की नौबत ना आने पाए, और जब साइटोकिन स्टॉर्म आ जाता है तभी हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ओके। अब ये साइटोकिन स्टॉर्म CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, अगर 20 या 20 से ज्यादा है तो हमारी गाड़ी थोड़ी साइटोकिन स्टॉर्म की तरफ जा रही है। और अगर ये सी रिएक्टिव प्रोटीन 20 के नीचे है तो मत घबराइए, 5 तक नॉर्मल होता है। लोग अरे सर दुगनी हो गई, 5 से 10 हो गई, 3 गुना हो गई, 5 से 15 CRP हो गई, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। ओके। इसका लिमिट है 5 तक, लेकिन कट ऑफ है वैल्यू 20 तक। 20 से ऊपर जब जाएगी तब आप वो रोड पे मुड़ जाएंगे, जो रोड साइटोकिन स्टॉर्म की तरह। साइटोकिन स्टॉर्म आ नहीं जाएगा, लेकिन आप वो रास्ते पे चले जा रहे हैं 20 के ऊपर हुआ, जो रास्ता इन्फ्लेमेशन की तरफ जाता है, जो रास्ता ऑक्सीजन की तरफ जाता है, जो रास्ता नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन यानी NIV बाईपैप की तरफ जाता है, जो रास्ता वेंटिलेटर की तरफ जाता है। उस रास्ते से जाने से हमें बचाना है। और इसीलिए पिछली बार मैंने कहा था कि 2 ही चीजें गेम चेंजर हैं, एक ऑक्सीजन और एक स्टेरॉइड। अब ये साइटोकिन स्टॉर्म या जो सूजन आती है शरीर में, तो उससे लड़ता है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड इज द मोस्ट पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग इन द वर्ल्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के किसी लिटरेचर में देख लीजिए। अगर आपको इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, मैं उस सूजन की बात नहीं कर रहा जो चोट अंदर एक शुरू में इन्फ्लेमेशन केमिकल रिलीज होने करता है, साइटोकिन फिर एकदम होने के कारण जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बॉडी में तूफान आ जाता है, वैसे ज्वार भाटा उठ जाता है पूरे शरीर में, पूरे शरीर में केमिकल आ जाता है, उसको साइटोकिन के जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। बुखार तो मेरे पास बहुत आया, लेकिन ऐसा कभी हमें नहीं हुआ। वो क्यों हो रहा है? वो इस साइटोकिन के अंदर की नौबत ना आने पाए, और जब साइटोकिन स्टॉर्म आ जाता है, एक तो आपने मैजिक नंबर 90 बताया और फीवर 99, अगर 99 के ऊपर है तत्काल दवा लें। तुरंत दे दें, वेट मत करिए। प्रोटीन देखिए, जब आप 99 से ऊपर 100 तो हमारी गाड़ी साइटोकिन और रिलीज होते हैं आपके अंदर, उससे बचना चाहिए। अगर ये सी रिएक्टिव प्रोटीन एक महिला हमें लगातार टेलीफोन पर 5 तक नॉर्मल होता है। लोग अरे सर दुगनी हो गई, 5 से 10 हो गई, 3 गुना हो गई, 5 से 15 CRP हो गई। बेटी परेशान होने की स्टेटस मुझे पता नहीं है। इसका बेटी को पहले था, लेकिन अब वो ठीक हो गई, बता रहे हैं। तो उन्हें किस प्रकार का, उनके लिए क्या सलाह देना चाहिए? देखिए, अगर दोनों मुड़ जाएंगे, जो रोड साइटोकिन स्टॉर्म टेम्परेचर ठीक है, साइटोकिन स्टॉर्म आ नहीं जाएगा, जरूरत नहीं है। लेकिन आप उस वो रास्ते पे चले जा रहे हैं 20 के ऊपर हुआ, सूजी का हलवा का इन्फ्लेमेशन की तरफ जाता है, हमारे ब्रजेश जी के लिए भी चढ़ा कर थोड़ा भोग भिजवा दीजिएगा, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के लिए NIV बाईपैप की तरफ जाता है, मौका मिले तो भारत समाचार नहीं, मैं आज ही भिजवाऊंगा आपको। उस रास्ते से जाने से हमें बचाना है। और भाई, और इसीलिए मेरे मुस्लिम भाई हैं, मैंने कहा था कि 2 ही चीजें
गेम चेंजर है, जहां भी मजा ऑक्सीजन संतोष जिसको और पसंद एक करते हो, भगवान का धन्यवाद अब जरूर ये दीजिए। उन्हें चिंता करने की जरूरत आप नहीं। दीजिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए। मैं आपको उससे बता दूं लड़ता कि है डॉक्टर स्टेरॉइड। सूर्यकांत के अंदर जो स्टेरॉइड शक्ति आती is है the अपने रोगों को most ठीक करने के लिए, वो मेरे प्रभु से आती है, drug in the मेरे world। भगवान से आती है। और मैं कहीं नहीं से कह रहा नहीं हूं आती। दुनिया अच्छा, के किसी 90 के देश में नीचे जा रही हो तो कैसे घर पे अगर मैनेज करें, आपको क्योंकि अगर अस्पताल में जगह देखिए, नहीं मिली तो मैं आज मैं उन उस शुगर की बात नहीं कर रहा, जो उन चीजों की अंदर चर्चा कर रहा हूं। अगर जो केमिकल होता है, रिलीज आपको होने 90 का से है, साइटोकिन natural एकदम होने के कारण नब्बे के जो नीचे जैसे पिछली बार तूफान आ जाता है, वैसे ही या ज्वार भाटा 1 ग्राम वाला स्टेरॉइड का इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन का, फिर 125 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम वगैरह वगैरह, वो सब चीजें हमने बताई थी। अब देखिए, अगर आपको जांचों में ज्यादा, अब के लोग क्या करते हैं कि कोविड टेस्ट कराया नहीं, सीटी स्कैन करा लिया, या कोविड भी करा लिया, सीटी करा लिया। अब देखिए, कोविड में एक वैल्यू होती है, उसको कहते हैं सीटी वैल्यू। सीटी वैल्यू का फॉर्मूला यह है कि जितनी कम है उतनी खतरनाक है स्थिति, वायरल लोड ज्यादा है। अब सीटी स्कैन करा लिया, उसमें आ गया सीटी स्कोर। अब एक है सीटी वैल्यू, एक है सीटी स्कोर, मरीज कंफ्यूज, अटेंडेंट कंफ्यूज। अब सीटी स्कोर का फॉर्मूला है कि जितनी संख्या ज्यादा उतनी ही तीव्रता ज्यादा, मतलब 25 का स्कोर में कितना हो 25 तो नॉर्मल माना जाए। देखिए, 25 के स्कोर में जब तक 15 से ऊपर नहीं होता है, मुझे कोई बताता, मैं कहता हूं रिपोर्ट मेरी फाड़ के फेंक दीजिए, जो व्हाट्सएप मुझे करे वो डिलीट कर दीजिए, मतलब मैं नहीं 15 तक देखूंगा। चिंता की बात नहीं है। 15 तक डॉक्टर सूर्यकांत रिपोर्ट देखते ही नहीं है सीटी थोरैक्स की। वाह, मैं देखता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं मुझे जो व्हाट्सएप भेजा वो डिलीट कर दीजिए, रिपोर्ट आपके पास है तो फाड़ दीजिए, जितने दिन घर में रहेगी उतना 15 गुना टेंशन यहां पैदा करेगी। 15 से नीचे है तो टेंशन मत करिए। ओके। अब टेंशन तो 15 के ऊपर भी मत करिए, करके क्या कर लेंगे, प्रभु से रहे। तो लेकिन आज आप क्या एडवाइस करना मैं चाहते ये हैं? एडवाइस दे रहा हूं कि आप सबसे पहले कोई भी लक्षण हो, केवल बॉडी हो, सिर से लेके पैर तक कहीं दर्द हो, आंख में खुजली हो, गले में खुजली हो, कुछ भी हो, सबसे पहले भाई जांच करा लिया। आपने जैसा कहा, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। और अगर वो लक्षण बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादा परिवार वालों को हो रहे हैं, अगर आपको रिपोर्ट नहीं मिलवाई, मान लीजिए छोटे शहर में, एक दिन अभी बात कर रहा था बलरामपुर से, 6-7 दिन लग जा रहा है जी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो डॉक्टर साहब 4 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी। तो मुझे पता नहीं था, मैंने कहा मेरे केजीएमसी में तो अगले दिन रिपोर्ट मिल जाती है। कि नहीं साहब, ये आपका केजीएमसी नहीं है। तो मैंने कहा भाई ऐसा करो, मैंने समझ लिया आपकी बात, आप मेरा प्रोटोकॉल चालू कर दो। रिपोर्ट गई भाड़ में, या आपकी भाषा में वहीं गई। तो अब आप ऐसा मान लीजिए कि अगर लक्षण बढ़ रहे हैं और घर के और लोगों को भी शामिल हो रहे हैं, तो सब लोग प्रोटोकॉल से दवा लेना शुरू कर दीजिए। मतलब ये मत मान इंतजार के करें। चलें कि कोरोना और ट्रीटमेंट लेना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम कह जांच रहे हैं रिपोर्ट आने का वेट अरे ना करिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5 दिन आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन आप एक्स्ट्रा खा लेंगे, खा लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। आइवरमेक्टिन पिछले 40 वर्षों से आइवरमेक्टिन अगर कोई 5 दिन का आपने प्रोटोकॉल दिया था, कुछ लोग पालन कर जी, रहे हैं, जी। मेरे कुछ दोस्त हैं वो 6-7 दिन डर के मारे खा लिए हैं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कोई होगा? साइड इफेक्ट नहीं, कोई। मैं देखो, पहले तो मैं भारत समाचार के उन सब, पता नहीं रेमडेसिविर कितना शूरवीर है, लेकिन भारत समाचार के सब शूरवीर हैं। मेरे पास जितने भी रोगी हैं, मैं नाम तो किसी का ले नहीं सकते, पता है आधे तो आपको भी पता है, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गए हैं, या तो सब ठीक हो रहे हैं या सब ठीक हो गए हैं, आपके जो सुपरविजन में जो है। हमारे सुपरविजन में है। आपको सब पता है तो कौन भैया जिसको मौका मिले इन्हीं के पास भर्ती हो। तो पहले तो मैंने कहा कि भाई पहले तो विश्वास में भारत समाचार का जीत लूं, जिससे भारत समाचार के दर्शक ये तो समझ लें कि अरे भारत समाचार के जब जो वर्कर हैं वही ठीक नहीं कर पाए डॉक्टर सूर्यकांत, तो मुझे अच्छा, 14 महीने से हम आप डिबेट कर रहे हैं, पर लोग कह रहे हैं कि बताया नहीं गया था कि इस तरह की विपत्ति आएगी, ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा है, इतिहास बहुत बड़ी चीज होती है, मैं पहले भी टिप्पणी कर चुका हूं। आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू 20वीं शताब्दी नहीं, पूरी मेरे ख्याल से 1000 साल की सबसे बड़ी त्रासदी थी, सबसे बड़ा पैंडेमिक था। स्पेनिश फ्लू के 4 दौर आए थे, सेकेंड वेव नहीं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, और सबसे कम मरने वालों की संख्या फर्स्ट वेव में थी। और 5 करोड़ लोग, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है स्पेनिश फ्लू का, आप जाइए गूगल करके देख लीजिए, 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमें भविष्य के लिए भी तैयार रहना है? हमें तो भविष्य के लिए ही तैयार होना है। मैं तो सबसे एक चीज और कहूंगा, यहां पर मैंने 2-3 चीजें कही। पहली बात तो जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे न जाए, कृपया सीटी, ईटी, थोरैक्स ये सब मत करवाइए। फालतू पैसे क्यों वेस्ट कर रहे अब हो? आप क्या घबराओ करते भी हैं? नहीं। 97 ऑक्सीजन है, सीटी करा लिया। डॉक्टर साहब सीटी स्कोर मेरा 5 आया, मैं क्या करूं भाई? 5 आया चाहे 10 आया, उनसे क्या फर्क पड़ता? ट्रीटमेंट विल रिमेन द सेम। तो वो जांच जो ट्रीटमेंट के एक्शन को, प्लान को प्रभावित नहीं कर पा रही, वो जांच को क्यों मत कराइए। हाँ। मत और कराइए। अनावश्यक घबराना भी नहीं है। अनावश्यक रूप से घबराना नहीं। ओके, सुरेंद्र राजपूत बार बार हाथ उठा रहे हैं, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी। सुरेंद्र जी जल्दी सवाल पूछिए, वक्त थोड़ा कम है। हाँ, बहुत छोटा सा। किसी मरीज की अगर सीआरपी वैल्यू 80 है डॉक्टर साहब, जी,
तो उसको क्या और ऑक्सीजन लेवल उसका 95 और 96 है जी, मतलब ये और है बुखार कि उसका 9900 है। मैं बता रहा हूं, मतलब ये है कि कोरोना ने बहुत कोशिश की उसको दबाने की, लेकिन वो जीत रहा है। वैल्यू जरूर 80 है। जो देखिए, मैंने कहा ना, डॉक्टर सूर्यकांत छोटे डॉक्टर हैं, मरीज का इलाज करते हैं, रिपोर्ट करने। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मेरी सुनिए, ये तो हम सबकी खुशकिस्मती है कि आप टाइम जो निकालते जिस हैं। डॉक्टर से आप सिर्फ सीआरपी के दिखाएं, वो कहेगा 80 हो गई, बाप रे, डॉक्टर सूर्यकांत ने तो 20 कट ऑफ बताई दी तो 80 हो गई। लेकिन जहां आपने टेम्परेचर बता दिया, राजपूत जी आप भी बड़ा जबरदस्त फीडबैक देने हो गए हैं। हमारे एमडी के स्टूडेंट होते तो मैं गोल्ड मेडल बेस्ट एमडी स्टूडेंट जो मुझे 93 में मिला था, मैं आपको दे देता। ये मेडिकल बैकग्राउंड के ही हैं, ये सब गलती से नेता हो गए हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा। आपने डॉक्टर भी मतलब प्रवक्ता लाते हैं आप अपनी डिबेट में, पांडे जी को लाते हैं, राजपूत जी को लाते हैं। जी तो मैं ये कहूंगा कि भाई कोरोना ने इस मरीज का बहुत बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन बिगाड़ नहीं पाया। 80 तक सीआरपी पहुंच गया, पूरी अपनी ताकत नवीन लगा दी श्रीवास्तव कोरोना। जी, मैं आपको भी मौका देता हूं, आप भी कोई सवाल करना चाहें डॉक्टर सूर्यकांत से। तो इसी परिदृश्य में रिपोर्ट को देखा जाना चाहिए। ब्रजेश जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, डॉक्टर सूर्यकांत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस शहर में मैं पहली बार डिबेट में हूं, लेकिन पहले डॉक्टर साहब के साथ जब मैं डिबेट में रहा, बहुत सारी चीज़ें इनसे मैंने सीखी। एक चीज़ जो इन्होंने विंडो पीरियड बताया था कि आपको इन्फेक्शन हो और 5-6 दिन का जो वक्त होता है, जो खतरनाक होता है, जिस समय आदमी सिम्टम्स को अवॉइड कर जाता है, जांच नहीं कराता है, उससे जो बीमारियां की गंभीरता बढ़ती है, वह मैं डॉक्टर साहब को बिना फीस दिए कम से कम कई 100 लोगों को मैं यह राय दे चुका हूं कि आप किस प्रकार से अपने को सचेत रखिए, किस प्रकार से रखिए। और मैं फिर से डॉक्टर सूर्यकांत जी